यू लॉर्ड जीसस। जितने भी इस समय मेरे आवाज के नीचे हैं, मैं आप सबों का इस समय प्रभु यीशु की जीवित और महान उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ अद्भुत और बड़े काम करने जा रहा। मैं आपको सच कहता हूं, और जो भी पवित्र आत्मा ने आप तक पहुंचाने के लिए मुझसे कहा है, वो सारी बातें मैं पहुंचाने के लिए इस समय यहाँ पर उपस्थित हूँ। हालेलुया। आज बहुत ही अद्भुत फेलोशिप होने जा रही, आज बहुत ही सामर्थ्य फेलोशिप होने जा रही है, आज बहुत ही अलौकिक फेलोशिप होने जा रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जहां कहीं से भी मुझे इस समय देख रहे हैं या मुझे सुन रहे इस समय, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सामर्थ आपको छुएगी, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको छुएगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अभी इसी समय जबकि प्रभु यीशु जो जीवित है हमारे बीच में, वो आपको छूकर आपके जीवन को आज बदल देगा। आपका जीवन आज के बाद, इस फेलोशिप के बाद सेम रहने नहीं पाएगा। जो विश्वास करते हैं इस समय आप ग्रहण कर सकते हैं, जो विश्वास करते हैं इस समय आप ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। ये कुछ बड़ा होने जा रहा है इस समय। मैं आपको सच कहता, राबाना शालारा लाबा लेब्रो नमोहो जेरे लेबे, ओ शालारा लाबा लेब्राना महा जेरे लेबे। प्रे करे इस समय, आत्मा को एक्टिवेट करे इस समय, आत्मा को तैयार करे इस समय, ताकि जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है वो आपकी आत्मा में इस समय पूरी तरह से बसने के लिए प्रे करे इस समय, प्रे करे इस समय। जितने भी मेरे आवाज के नीचे प्रे करे इस समय। राबाना शालारा लाबा लेब्रो न महा जेठेरे लेवे, लेब्रो न महा जेरे लेवे रिखालारा लाबा, रिहा जाठारा लाबा लेब्रो न मोहो जेरे लेवे, रिहा जाठारा लाबा लेब्रो न मोहो जेरे लेवे, रिहा जेठेरे लेवे लेब्रा न महा जेरे लेवे, रुखा साठारा लाबा लेब्रे ने मेहे जेरे लेवे, रुबा शालारा लाबा लेब्रो न मोहो जेरे लेवे, रिहा जाठारा लाबा लेब्रो न मोहो जेरे लेवे, रिखा ठारा लाबा लेब्रो न मोहो जेरे लेवे। ओ परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को इस समय छू ले, के हर एक गड्ढों में से इन्हें बाहर निकाल। ओ पाप का गड्ढों में से बाहर निकाल, ए पाप के खड्डों में से बाहर निकाल, बीमारी के खड्डे में से बाहर निकाल, ओ वो विपरीत परिस्थितियों के खड्डे में से बाहर निकाल, चाहे खड्डा कितना भी गहरा क्यों ना हो। आज परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य हाथ इनके जीवन में उस खड्डों के अंदर जाने के लिए, और इनको बाहर निकाले यीशु के नाम से, इनको बाहर निकाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. हर एक खड्डों में से आप बाहर निकलने जा रहे हैं, हर एक खड्डों में से बाहर निकलने जा रहे हैं, हर एक खड्डों में से बाहर निकलने जा रहे हैं। जिस ट्रैप में दुष्ट आपको फंसाना चाहता है, जिस ट्रैप में दुष्ट आपको गिराना चाहता है, मैं कह रहा हूं इस समय आज उस ट्रैप से आप आजाद होने जा रहे हैं। आज आप उस ट्रैप से आजाद होने जा रहे हैं, उस जाल से प्रभु आपको बाहर निकालने जा रहा। ओ जीसस, जो दुष्ट आत्माएं आपको गिराना चाहते हैं, जो दुष्ट आत्माएं आपको फंसाना चाहते हैं, जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को खत्म करने के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कुछ कर नहीं पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये परमेश्वर की सुरक्षा आज आपके जीवन में आने जा रही। मैंने कहा परमेश्वर की सुरक्षा आज आपके जीवन में आने जा रही है। राबा से ठेरे ले 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 ले। थैंक यू जीसस। महान उपस्थिति को इस समय देख रहा, गहरी उपस्थिति को इस समय देख रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जहां कहीं से भी मुझे देख रहे, अब जहां कहीं से मुझे सुन रहे, मुझे मत देखो, यीशु मसीह को देखो इस समय, यीशु मसीह को देखो इस समय, उसे पुकारो इस समय, ताकि वो आपके जीवन में एक कार्य कर सके। मैं कह रहा हूं इस समय ये कुछ गहरा आज आप पाने जा रहे हैं। आपका इस फेलोशिप में जुड़ना व्यर्थ नहीं होगा, कुछ गहरा पाने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपको। थैंक यू जीसस। कहे पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन को पवित्र कर।
कई समय पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन को पवित्र कर। ओ जीसस राबा लाबा लेब्रो नमो जेरिले, ओ पवित्र स्पर्श आज मेरे जीवन में प्रभु प्रकट कर। इस समय कई समय कई समय कई समय थैंक यू जीसस। ओ राबा शला लाबा रेंदेरे लेबेरिला, ओ यीशु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं यीशुआ, तेरे करीब आओ। तुझे देखना मैं चाहूं यीशुआ, तेरे करीब आओ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है जान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है जान मेरी। खुद का लहू देख तूने मेरी जिंदगी है बचाए। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है जान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है जान मेरी। खुद का लहू देख तूने मेरी जिंदगी
मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु, इस समय जितने भी मेरे आवाज के नीचे, मैं विश्वास करता हूं आप हर एक को इस समय छू रहे, हर एक के जीवन को आप इस समय बदल रहे हैं, हर एक परिस्थितियों को आप इस समय बदल रहे हैं, हर एक शरीर की बीमारी में आप चंगाई को लेकर इस समय आ रहे हैं, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों को इस समय हर एक के जीवन से आप तोड़ रहे हैं। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आज की सच्चाई, आज की आवाज इनके जीवन को बदल कर रख देगी। एक सच्ची बेदारी इनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा प्रकट होने जा रही। ये मैं विश्वास करता हूं आपके बच्चे आपके ओर फिरने जा रहे हैं। मैं इस बात की विश्वास करता हूं प्रभु, एक नया कार्य आप हर एक के जीवन में इस समय करने जा रहे हैं। कुछ विजडम की बातें इस समय आप खोलने जा रहे हैं, कुछ प्रकाशनों को आप इस समय प्रकट करने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप अपने बच्चों को सुरक्षित करने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। हम आपको सारा आदर, सारा धन्यवाद और सारी महिमा देते हैं। तेरे बेटे हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास करने वाले आमेन करें। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर के सामर्थ्य उपस्थिति हमारे बीच में, प्रभु यीशु की जीवित उपस्थिति हमारे बीच में। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने आराधना के समय ही आपको छू लिया है। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। आराधना के समय में ही पवित्र आत्मा ने अब जीवन में बहुत सारे कार्य कर दिया है। क्या काम है? मैंने कर दिया है, हालेलुया। बहुत सारे छुटकारे आपके जीवन में आराधना के समय में ही हो चुके हैं। क्या काम है? मैंने हो चुके हैं, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आवाज को पहुंचाना चाहता, हालेलुया। कितने तैयार है परमेश्वर की आवाज सुनने के? कितने तैयार है? कितने तैयार है? कितने तैयार है? थैंक यू जीसस। हाँ, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। आप जानते हो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर कुछ रखा है जो मैं इस समय आपसे बांटना चाहता हूं, हालेलुया। मेरे पास कुछ 1 घंटा रहेगा और इस 1 घंटे के अंदर मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत कार्य करके आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा। मैं आपको सच कहा, हालेलुया। इस समय हर कोई टाइप करे, प्रभु यीशु में मेरी सुरक्षा। टाइप करे, हर कोई टाइप करे, टाइप करे, प्रभु यीशु में मेरी सुरक्षा है।
टाइप करें इस समय। थैंक यू शीज। हालेलुया। सबसे पहली बात आपको इस बात को समझना है कि सुरक्षा कहां पर है। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? सुरक्षा प्रभु यीशु में। किस में? प्रभु यीशु में। हालेलुया। हाँ, अभी मैं गहराई में जा रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात। उससे पहले एक वचन के पर हम ध्यान देंगे, एक वचन के पर हम ध्यान देंगे। भजन संहिता 91 और उसका पहला वचन। भजन संहिता 91 और उसका पहला वचन टाइप करें, लगाए। शाबा ला रा ला बा ले ब्रो न महाजेकेटे। और अभी तक इस समय आपने इस फेलोशिप को शेयर नहीं किया है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं भी हालेलुया शेयर करें, ताकि आपके द्वारा उनका जीवन आज बदल जाए। आपके साथ वो भी आज सुरक्षित हो जाए। कुछ गहरा प्रकाशन वो भी आपके साथ पाने के लिए। कितने समझ? कितने समझ? याद रखना। अभी ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन क्या कहता। भजन संहिता 91 और उसका पहला वचन। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। कौन सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा? जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मतलब एक प्रोटेक्शन उसके जीवन में आ जाएगा। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? मतलब जो कोई है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जानता है, परमेश्वर उसे अपने छाया में रखना जानता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप छाया में रहेंगे, कोई भी अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया। कोई भी विरोधी बातें आपको छू नहीं पाएंगी। 1000 एक और गिरेंगे, 10,000 दूसरे और गिरेंगे, लेकिन आप जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो बातें जो दूसरों को छू रही है आपको छू नहीं पाएंगी। जो विपत्ति जो दूसरों को छू रही है आपको छू नहीं पाएगी। क्या कहा मैंने? जो दुख दूसरों को छू रहा है वो आपको छू नहीं पाएगा। मैंने कहा जो दुष्ट आत्माएं दूसरों को अटैक कर रही है वो आपको अटैक कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की छाया में आ चुके हैं। कितने समझ रहे? 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 मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर की आवाज आपके पास पहुंच रही है। नजरअंदाज मत करना। हेलो, मैं नहीं जानता हूं मुझे कितने लोग सुनते हैं, लेकिन अगर ये परमेश्वर की आवाज आपके पास पहुंच रही है तो इस आवाज को नजरअंदाज मत करना। सुरक्षा परमेश्वर की छाया में। किसमें? परमेश्वर की छाया में। हालेलुया।
याद रखना इस बात को। आज बहुत सारे क्या कर रहे हैं, इसकी और उसकी चिंता करते रहते हैं। इसने मुझे मैसेज नहीं किया, इसने मुझे कॉल नहीं किया, ये मुझे पूछता नहीं है, वो मुझे पूछने के लिए नहीं आए है। बंद करो इन बातों को, बंद करो इन बातों को। हालेलुया। एक कचरा है जो हम अपने जीवन में लेकर बैठते हैं। अपना जीवन प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर करना सीखो। कितने समझ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हर दिन आपसे आप हर दिन आपको पूछता रहता है, हर दिन आपके लिए बातें करता रहता है, क्या आपके कान उसके ओर लगे हुए या नहीं लगे हुए? कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? मूसा के कान परमेश्वर की आवाज की ओर लगे हुए थे। हालेलुया। और इसलिए मूसा वो पर्वत के ऊपर आवाज परमेश्वर की सुन रहा था और लिख रहा था। हालेलुया। हाँ, याद रखना इस बात। कितने समझ रहे हैं? हन्ना को जब बेटा हुआ, शैमुएल हुआ, उसने उस बेटे को लिया और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाया। परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा। और परमेश्वर की आवाज, ओ शैमुएल जो बालक है, परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को। परमेश्वर क्या कर रहा था? एली के द्वारा शैमुएल से एली की आवाज में बातें कर रहा था। कितने समझ रहे हैं? इसलिए शैमुएल बार बार क्या कर रहा था? बालक शैमुएल बार बार क्या कर रहा था? एली के पास दौड़ रहा था। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ? अब जानते हो, मरियम मगदलिनी परमेश्वर प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहती थी। उसने अपने कान उसकी ओर लगाए हुए थे। आज अपने आप से एक सवाल पूछो, आपने अपनी नजर, अपने कान किसके ओर लगाए हुए? आप किसके लिए सोचते रहते हैं? कितने समझ रहे हैं? आज यहां पर ऐसी स्थिति आ गई है, एक मैसेज नहीं आया, एक रिप्लाई नहीं आया तो रिश्ते टूट जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आप ऐसे कचरों को लेकर बैठे हैं। ओह जीसस, कुछ गहरा काम है, कुछ गहरा काम है। नहीं, मेरा सवाल सीधा आपसे है। वो जो हर दिन आपको पूछता रहता है, वो हर दिन जो आपका ध्यान रखता है, वो हर दिन जो आपके लिए कुछ मदद और सहायता करना चाहता है, क्या आपका ध्यान उस प्रभु यीशु जो जीवित है उसके पर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? कितने समझ? सुरक्षा वही व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है जो प्रभु यीशु में रहता है। क्या काम है? जो प्रभु यीशु में रहता है, मतलब जो वचन में रहता है। और वचन क्या कहता है? जो हालेलुया, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा, ठिकाना। कितने समझ रहे हैं? आप जानते हो, परमेश्वर का वचन में हमारी सुरक्षा। किसमें? हालेलुया। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। क्यों? वचन में है ना। हेलो। और परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया। अगर आपने कहा कि ये वचन में लिखा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, वैसा ही जब आप विश्वास करते हैं, वो आपके जीवन में प्रभु करता, प्रभु करता। कितने समझ? कितने समझ? शेयर करें, शेयर करें। ये कहना चाहता हूं कि निर्भर किसी पर ना रहना। हेलो, क्या कहा मैंने? निर्भर किसी पर ना रहना।
निर्भर यदि रहना है ना तो प्रभु यीशु पर रहना, मतलब वचन के पर रहना, और जो वचन कहता है उसके पर निर्भर रहना और वैसा ही करते जाना। तब आप क्या हो जाओगे? सफलता को अपने जीवन में देख पाओगे। कितने समझ रहे? आज विश्वासी क्या कर रहे? यहां भाग रहे, वहां भाग रहे, यहां कर रहे, वो कर रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? विश्राम नहीं है। भाग रहे, भाग रहे। विश्राम कहां पर पाया जाता है? विश्राम परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। और वो विश्राम लेकर आपको सारे कामों में बढ़ना है, तभी आप उन सारे कामों में क्या पाओगे? सफलता को देखोगे। और सारी बातों में आप क्या देखोगे? सफलता को देखोगे। मैंने कहा हालेलुया, आपका चलना सुरक्षित हो जाएगा। कितने समझ? कितने समझ? आपके कार्य क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भजन संहिता 91 में जितने भी आगे का वचन आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि भजन संहिता 91 आपके जीवन में नहीं है तो बाकी के सारे वचन भी आपके जीवन में पूरे हो नहीं सकते। कुछ कहा मैंने? कितने समझ रहे हैं? यदि ये पहला वचन आपके जीवन में फुलफिल नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बाकी का 2 से लेकर 16 तक वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। कितना भी क्लेम करो, फिर कितना भी क्लेम करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, माय गॉड, गहरा 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 गहरा, हालेलुया, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा जाता है। मैं आपको कहना चाहता, कुछ तो प्रॉफिटिक हो रहा है समय, कुछ तो प्रॉफिटिक हो रहा है समय। परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा जा रहा है। हालेलुया। और क्या कहता है स्वर्गदूत? जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, हालेलुया, हे मरियम, भयभीत न हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह मरियम मसीह के जीवन में हो गया है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बंद द्वार खोल रहा है प्रभु, आपके जीवन में कुछ बंद द्वार खोल रहा है प्रभु। मैं कह रहा हूं इस समय, मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु यीशु आपके जीवन से कुछ बंद द्वार खोल रहा, खोल रहा। हालेलुया। और आप अपने जीवन में आनंद और जय को देखने जा रहे हैं। आप अपने जीवन में आनंद और जय को देखने जा रही है। आपको शायद लगता होगा कि आपका परिश्रम कोई नहीं देख रहा है, आपको शायद लगता होगा कि आपका दुख कोई नहीं देख रहा है, आपको शायद लगता होगा जो आप मन में सोचती रहते, मन में पीड़ित होते रहते, आपको कोई देख नहीं रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको देख रहा है, यीशु मसीह आपकी आवाज को सुन रहा है, जो आप अंदर से उसे पुकार रही है। कुछ तो गहरा हो रहा है, कुछ तो गहरा है, कुछ तो गहरा हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा? कुंवारी मरियम के ऊपर क्या हो गया? अनुग्रह हो गया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुंवारी मरियम मसीह के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, हो गया। कितने समझ, कितने समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हो, ये सारे अभिवादन सुनकर, ये सारी बातें सुनकर मरियम डर गई, डर गई।
हालेलुया। जब स्वर्गदूत आकर कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया तू गर्भवती होगी, हालेलुया तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। जो जो क्या करेगा, छुटकारे को लेकर आएगा, पापों से छुड़ाएगा। कितने समझ रहे, कितने समझ रहे? याद रखना इस बात का। और वो मरियम के जीवन में क्या हुआ, अनुग्रह हुआ। हालेलुया। बहुत सारी बातें हे बालक यीशु को खत्म करना चाहती थी, लेकिन खत्म कर नहीं पाई। कितने समझ रहे हैं, कितने समझ रहे हैं? कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ यीशु को अपने बेटे को इस धरती पर भेजा था। हालेलुया। कि तुझे मानव जाति के पापों को उठाना है, उठाना है। हालेलुया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा वो चला, एक पवित्र जीवन उसने व्यतीत किया। हालेलुया। वो सामर्थ्य कार्य, वो चिन्ह और चमत्कार को यीशु मसीह ने प्रकट किया। ओ जीसस, और परमेश्वर के राज्य को प्रकट किया, परमेश्वर के राज्य को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वो पवित्र लहू को उस क्रूस पर यीशु ने किसी धर्म के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, मनुष्य के लिए बहाया, उनके पापों के लिए बहाया, क्योंकि एक पवित्र बलिदान की जरूरत थी। कितने समझ रहे हैं? एक पवित्र बलिदान की जरूरत थी। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने दृष्टि किया और परमेश्वर ने देखा कोई धर्मी नहीं है, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं है, तो परमेश्वर ने एक योजना की। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा फ्लैश में। कितने समझ रहे हैं? वचन देहधारी हुआ और वचन हमारे बीच में चला, बाइबल कहती। कितने समझ? और बाइबल ऐसा बता दे, प्रभु यीशु ने जब उस क्रूस पर मानव जाति के पापों के लिए लहू बहाया, हालेलुया, वो मरा, उसे कब्र में रखा गया और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो मरे में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। कुछ कहने जा रहा हूं, कुछ कहने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बात, सुरक्षा कहां पर है? सुरक्षा प्रभु यीशु की उपस्थिति में है। सुरक्षा प्रभु यीशु के वचन में है, मतलब प्रभु यीशु में है। सुरक्षा प्रभु यीशु के लहू में है। गहरा 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 गहरा। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू में पापों की क्षमा है। यस है। हालेलुया। छुटकारा है, हाँ है। बहुतायत का जीवन है, हाँ है। कितने समझ रहे? आशीषें है, हाँ है। कितने समझ रहे? धार्मिकता है, हाँ है। कितने समझ रहे? हाँ, लेकिन मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं इस समय, प्रभु यीशु का लहू इतना सामर्थ्य है ना, जब वो लहू शैतान देखता है कांपने लगता है। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। क्या होता है? कांपने लगता है शैतान, दुष्ट आत्माएं कांपने लगता है, क्योंकि भले ही आज विश्वासी उस लहू के सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं जानते हैं, शैतान जानता है कि उस लहू में कितनी सामर्थ्य है। वाह। कितने और सुनना चाहते? कितने ब्लेस हो रहे, कितने ब्लेस हो रहे? टाइप करे इस समय, ब्लेस हो रहे तो गो डीपर प्रॉफिट टाइप करे इस समय। राबाना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं,
ध्यान से सुनो इस बात को। जिस प्रकार से प्रभु यीशु एक पवित्रता का जीवन लेकर चला, ध्यान से सुनो इस बात को। पवित्र आत्मा ने इस आज के दोपहर के 3 बजे कुछ बातों को प्रभु ने प्रकट किया है। हालेलुया। और इस समय में उन बातों को रिलीज करने जा रहा हूं आपके जीवन के ऊपर। हालेलुया। हाँ, आप जानते हो, आप जानते हो, परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहता था। क्या कहता था? मित्र कहता था। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम का रिश्ता वैसा था। कितने समझ रहे? और कुछ होने से पहले, कुछ करने से पहले ही प्रकट कर देता था कि ऐसा ही मैं करने जा रहा हूं, ऐसा ही मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। और मेरे सारे आत्मिक बच्चे जानते हैं, जो मैंने आपके जीवन में बोला है वैसा ही प्रभु ने किया है, तो आगे भी वैसा ही करेगा जैसे मैंने आपके जीवन में बोला है। हालेलुया। ये कौन है प्रभु जो होने से पहले ही प्रकट कर देता है? उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो कौन है प्रभु जो गर्भ में भी जाकर देखकर बताता है कि ऐसा होने वाला है? कौन है ये प्रभु? मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। ये हर एक प्रोफेट का बाप है, बाप। सुना नहीं। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु हर एक प्रोफेट का बाप है। हालेलुया। कितने समझ रहे? मेरे आत्मिक बेटी ज्योति के जीवन में, हालेलुया, यस, थैंक यू लॉर्ड, पहले प्रकट कर दिया था कि इसको बेटी होगी। हालेलुया। और उसका नाम प्रार्थना रखा जाएगा, और वैसा ही प्रभु ने किया। कितने समझ रहे हैं? वैसा ही प्रभु ने किया, वैसा ही प्रभु ने किया। कितने समझ रहे? मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। जैसे प्रभु यीशु, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं जब हमारी प्रोफेसी फुलफिल हो जाती है, जब हमारे जीवन से प्रभु यीशु चंगाई का कार्य करता है या छुटकारे का कार्य करता है, या बड़ी सभा में हमें क्या करता है, खड़ा करता है प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं आपको आज कुछ कहने के लिए आया हूं। इस समय मैं आज आपको कुछ कहने के लिए आया। हालेलुया। कितने समझ रहे? प्रभु यीशु ने उसके हृदय को प्रकट किया। प्रभु यीशु ने उसके हृदय को प्रकट किया। हालेलुया। जैसे अब्राहम के ऊपर प्रकट किया, वैसे ही मुझ पर भी प्रभु यीशु ने उसके हृदय को प्रकट किया। अच्छी बात है हम प्रोफेसी करते हैं, अच्छी बात है हम प्रचार करते हैं, अच्छी बात है हमारे जीवन से कार्य बह रहे हैं, अच्छी बात है, सारी बातें अच्छी हो रही है, सारी बातें अच्छी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बुरी है, अच्छी है, होना चाहिए, होना चाहिए। कितने समझ? होना चाहिए। लेकिन आपको कहना चाहता, कुछ कहने जा रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। अब शांति हो। प्रभु यीशु ने एक बात मेरे सामने रखी। हालेलुया। ये सारी बातें अच्छी है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हमारा जीवन अंदर से खराब है, यदि हमारा जीवन अंदर से गंदगी से भरा है, यदि ये सियासन हमारा दुष्टता से और गंदगी से भरा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस सिंहासन के ऊपर यीशु विराजमान नहीं होगा, विराजमान नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। और मेरा यीशु उन सारी बातों से भी खुश नहीं होगा जो हमारे जीवन से हो रहे, नहीं हो रहे।
खुश नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, हमारी बड़ी बड़ी बातें, हमारा बड़ा बड़ा कार्य, हमारा बड़ी बड़ी ये नहीं चाहिए प्रभु को। हालेलुया। हमारा अंदरूनी जीवन कैसा है, हमारा अंदरूनी जीवन कैसा है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने एक सहायक के रूप में मुझे और आपको दिया है, ताकि उसके द्वारा हम उस पवित्रता के मार्ग पर चल सके। आपको क्या लगता है, ये आपकी सामर्थ्य है? थक जाओगे। हेलो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हेलो। 100% की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कितने समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको कुछ कहने चाह रहा हूं इस समय। ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। आप जानते हो, जितना हम पाप की ओर बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुना, कुछ गहरा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। जितना हम पाप की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना हमारी ग्लोरी जाती रहेगी। ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें इस धरती पर उसकी ग्लोरी को प्रकट करने के लिए रखा है। बड़ी बड़ी बातें नहीं। किसी से तो मैंने बात किया इस समय, कोई तो इस समय सुन रहा है, इस समय कोई तो इस समय बाद में सुनेगा मुझे। हालेलुया। कितने समझ रहे? क्योंकि ये वचन हजारों के पास पहुंच रहा है। ये वचन हालेलुया आने वाले समय में लाखों के पास पहुंचेगा। कितने समझ रहे? और प्रभु उन बच्चों से बातें जरूर करेगा जहां पर वो बातें करना चाहता है। कितने समझ? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हम बहुत सारी बातों को देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, यदि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो उन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं होगा। मैं परमेश्वर की आवाज हूं। ये बातें मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। हेलो। और मैं मुंह देखकर प्रचार नहीं करता हूं, मुंह देखकर प्रचार नहीं करता। हालेलुया। याद रखना इस बात को। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज इस धरती पर, आज इस धरती पर हम मूसा का जनरेशन देख रहे हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। एलिया का जनरेशन देख रहे हैं, जोशुआ का जनरेशन देख रहे हैं। कितने समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, हालेलुया, प्रभु ने मुझ पर कुछ बातें प्रकट की। हालेलुया। एक ऐसा जनरेशन, एक पौलुस का जनरेशन प्रभु खड़ा करने जा रहा है। पौलुस का जनरेशन, पॉल जनरेशन अब शुरू होने जा रहा है। मैंने कहा पॉल जनरेशन खड़ा होने जा रहा है। मैंने कहा पॉल जनरेशन खड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। जो चरित्र में और सामर्थ्य में बहेगा, ऐसा जनरेशन, ऐसा जनरेशन भयंकर होने जा रहा है। जो प्रोफेटिक में बहेगा, जो चंगाई, चिन्ह, चमत्कार सारी बातों में बहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक ऐसा जनरेशन प्रभु खड़ा करने जा रहा है। वो पौलुस का जनरेशन है। हालेलुया। जो शुद्ध मन, शुद्ध विवेक के साथ और पवित्रता के साथ यीशु की सेवा करने जा रहा है। टाइप करे इस समय, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। पॉल जनरेशन हालेलुया शुरू होने जा रहा है। टाइप कर, टाइप कर, टाइप कर। पॉल जनरेशन बिगिनिंग हो गया है। टाइप करे सम बिगिनिंग ऑफ पॉल जनरेशन। टाइप करे समय बिगिनिंग ऑफ पॉल जनरेशन। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। हालेलुया। टाइप करे, टाइप कर, टाइप कर, टाइप करे। जीसस। टाइप करे समय, टाइप करे। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। शेयर करे, शेयर करे, शेयर करे।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये जो बात हालेलुया प्रभु ने मेरे द्वारा प्रकट किया है, हालेलुया, ये प्रकट करने वाला सबसे पहला मैं हूं आत्मा के क्षेत्र में, क्योंकि प्रभु ने पहले मुझ पर प्रकट किया है, हालेलुया। एक बोल्ड जनरेशन बिगिनिंग हो गया है, बोल्ड जनरेशन बिगिनिंग हो गया है। कितने समझ में, बोल्ड जनरेशन पौलुस की तरह, हालेलुया। और इन बातों को पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु ने मेरे द्वारा आत्मा के क्षेत्र में पहला हूं जो इन बातों को प्रभु ने प्रकट किया है। किसी ने नहीं किया, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, क्योंकि मैंने प्रभु के द्वारा सुना है। बोल्ड जनरेशन, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, रुमाल के द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, भयंकर 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 भयंकर, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? एक ऐसा जनरेशन जो अंदर से भी सही रहेगा और बाहर से भी सही रहेगा, एक ऐसा जनरेशन प्रभु खड़ा करने जा रहा, खड़ा करने जा रहा। हेलो, डरेगा नहीं, मृत्यु से डरेगा नहीं, लोगों से डरेगा नहीं, किसी की बातों की परवाह नहीं करेगा। कितने समझ रहे हैं? अब जानते हो आज क्या हो रहा? अब जानते हो आज क्या हो रहा? बहुत सारे मैन ऑफ गॉड और वुमन ऑफ गॉड को क्या किया जा रहा है? झूठे अब बातों में फंसाया जा रहा, हालेलुया। याद रखना इस बात को। अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उस स्क्रिप्ट के अनुसार क्या किया जा रहा है? फंसाया जा रहा है। कोई कहता है 5 लाख मिलते हैं, कोई कहता है हालेलुया 10 लाख मिलते हैं, हालेलुया। कितने सवर अच्छा स्क्रिप्ट बनाते हैं, अच्छा वाला डायरेक्टर अच्छा है, प्रोड्यूसर अच्छा, कितने समझ रहे? लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदला है। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारा जीवन बदला है। कितने समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया। आपको हर एक प्रभु के दासों के लिए प्रे करना है, आपको हर एक कलीसिया के लिए प्रे करना है, आपके अगुओं के लिए आपको प्रे करना है। आप जहां पर रहते आपको वहां पर उन क्षेत्र में प्रे करना जरूरी है। कितने समझ रहे हैं? ताकि प्रभु के सामर्थ उस एरिया में प्रकट हो। और ऐसा जो फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं ना, वही अपनी बातों में फंस जाए। आपको प्रे करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखना इस बात का। कितने समझ है? अब तो जहां तक मैं जानता हूं ना, मैंने आत्मा में एक बात देखी है। हालेलुया। बाद में आप जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं। कितने समझ रहे हैं? हाँ, प्रभु यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। वो बोलने के लिए कहेगा, मैं बोलकर ही जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, इस भारत देश में यदि एक पवित्रता का एक प्रचार फैल रहा है ना, एक शुद्धता का प्रचार फैल रहा है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया। और किसी का मैं नहीं जानता हूं, हालेलुया, लेकिन प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नरुला जी के द्वारा फैल रहा है। बाकी सब प्रॉफिट स्कूल करने में बिजी है, एंजेलिक स्कूल करने में बिजी है, लेकिन आप नहीं जानते वो उन्हीं पापों में फंसे हुए हैं। हे जीसस,
कितने समझ रहे हैं? वो खुश है प्रोफेटिक बातों में, वो खुश है एंजेलिक मिनिस्ट्री में, वो खुश है ये करने में वो करने में, लेकिन प्रभु खुश नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदरूनी जीवन से खुश होता है। ये भी सिखाना जरूरी है ना। हेलो, हाँ, ये भी सिखाना जरूरी है ना कलीसिया में। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? अंदरूनी बातों में पाप में पड़े रहेंगे, गुप्त पापों में फंसे रहेंगे, वो जीवन जीते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रोफेसी भी करेंगे, चंगाई भी करेंगे, कार्य भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोग खुश हो जाएंगे, प्रभु खुश नहीं होगा। माय गॉड, माय गॉड, माय गहरी बात बताए, प्रभु खुश नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है 1000 लोग खुश होते या नहीं होते, प्रभु यीशु खुश होना चाहिए मेरे जीवन से। मेरे जीवन से प्रभु यीशु खुश होना चाहिए। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मेरे साथ नहीं रहेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मेरे साथ रहना चाहिए। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि उसी ने आज तक मुझे संभाला है, उसी ने आज तक मुझे यहां तक लेकर आया है। प्रभु यीशु का अनुग्रह जिसने मुझे यहां तक लेकर आया है। हालेलुया। और मेरी वाइफ की प्रार्थनाएं जो मुझे सुरक्षा में रखती है। आपकी प्रार्थना आपके परिवार को सुरक्षित कर सकती है, आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को सुरक्षित रख सकती है। जब आप यीशु मसीह के नाम से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। जाए गहराई में, जाए गहराई में, जाए। शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। कुछ नहीं कर सकते तो शेयर जरूर करें। रा बा 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 बा। हालेलुया। मैं यहां पर आपके ऑफरिंग को इकट्ठा करने के लिए नहीं आता हूं, मैं यहां पर आपके सीड को इकट्ठा करने के लिए नहीं आता हूं। मैं यहां पर इसलिए आता हूं ताकि परमेश्वर ने जो मुझे कार्य सौंपा है उसे मैं पूरा करूं। आने के लिए तो मैं हर दिन आ सकता हूं, लेकिन नहीं आता हूं ना, क्योंकि कुछ लिमिटेशन प्रभु ने रखे हैं। नहीं आ सकता, आना चाहे तो भी नहीं आ पा रहा हूं, नहीं आ पा रहा हूं। कितने समझ? जब प्रभु कहेगा तब होता है सारी बात। कितने समझ रहे? अभी मैं पहले के जैसा ओ सबको मैं अपने करीब खींचता नहीं हूं। लिमिटेशन। कितने समझ रहे? लिमिटेशन। हालेलुया। एक लिमिट्स मेरे जीवन में प्रभु लेकर आए। कितने समझ रहे? हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है। हालेलुया। फर्क इससे पड़ता है मुझे कि प्रभु यीशु क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। कितने समझ रहे हैं? आज यहां पर रिश्ते खराब होते हैं कमेंट ना करने के द्वारा, आज यहां पर रिश्ते खराब होते हैं अल्लिया रिप्लाई ना देने के द्वारा। आज ऐसी बातों में लोग अटके हुए हैं, ऐसी बातों। नो, आज के बाद अगर प्रभु को देखना पड़ेगा, प्रभु को देखना पड़ेगा, प्रभु को समय देना पड़ेगा। कितने समझ रहे हैं? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? ये मेरी सहायता करेगा, वो मेरी सहायता करेगा, ये मेरे कुछ मदद करेगा, यहां से मेरी सहायता आएगी, वहां से। बंद करो इस बात को। सहायता ऊपर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपकी नजर सिर्फ उसके ऊपर रहना चाहिए, उसके ऊपर रहना चाहिए।
हाँ, गए सैटरडे में कलीसिया में प्रभु ने वचन दिया सहायता के विषय में। हालेलुया। और मेरी सहायता प्रभु ने गए महीने में ऐसी किया, हालेलुया, पावरफुली। मैंने किसी को नहीं बोला, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी हर एक बातों में सहायता की। मैं अपनी बातें हर एक को बताते नहीं रहता, नहीं। वही तो मैंने कहा ना, आप उनकी चिंता करते हैं जो आपको पूछते भी नहीं है, लेकिन जो सदा आपको पूछता रहता है, क्या उसका उस पर आपका ध्यान है? आपसे पूछ रहा हूं, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, सीधी बात करता हूं। कितने समझ रहे हैं? मेरे बात करने का तरीका ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। कितने समझ रहे हैं? अब उनके लिए सोचते हैं, अब उनकी चिंता करते हैं, अब मुझे कॉल नहीं आया, मुझे रिप्लाई नहीं आया, मुझे ये नहीं आया। बंद करो अभी, बैठ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं आपको कहना चाहता हूं, आ जाओ उस छाया में, फिर कोई छू नहीं पाएगा, कोई अंधकार की ताकतें बिगाड़ नहीं पाएगी। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। और बहुत सारे जवान, हालेलुया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जीवन में पाप में पड़े हुए हैं। मैंने कुछ बातें देखी, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं देखी जो छोड़ी गई है, छोड़ी गई है। जवानों को क्या करने के लिए? पाप में गिराने के लिए, व्यभिचार में गिराने के लिए। कितने समझ रहे हैं? अश्लीलता में गिराने के लिए, व्यभिचार में गिराने के लिए, गलत संबंध में लेकर जाने के लिए, ऐसे स्पिरिट्स को है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बातें मैंने जो देखी ना, मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूं, ऐसी अजीब सा मैंने देखा है। अब जब मैंने प्रभु से पूछा ये क्या है, प्रभु ने मुझसे कहा ये वो आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जो पाप में गिराने के लिए जवानों को छोड़ी गई है शैतान की ओर से। प्रभु के दासों को गिराने के लिए छोड़ी गई है। मेरे पास अभी 10 मिनट है, हालेलुया, ध्यान से सुनो इस बात को। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, सावधान रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, कि व्यभिचार से आप लड़ नहीं सकते हैं। व्यभिचार से परमेश्वर कहता है भागना पड़ेगा। कितने समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते के बाहर जो है उसे व्यभिचार कहा जाता। क्या कहा मैंने? परमेश्वर से पति और पत्नी के रिश्ते को अलाउ करता है, उसके बाहर जो है उसे व्यभिचार कहा जाता है। कितनों ने सुना मैंने क्या कहा? पति पत्नी मिले रहना चाहिए, उसके बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। हेलो, अगर आप पति पत्नी हैं और एक दूसरे को आप समय नहीं देते हैं तो आप भी पाप कर रहे हैं। ये भी सुन लो आज, ये भी सुन लो आज। यदि आप आत्मा प्राण और शरीर के द्वारा अपने पति पत्नी को एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कितने समझ रहे हैं? यदि कहीं कैसे भी व्यभिचार में आप पड़े हुए हैं ना, तो मैं आपको कहना आज जाओ घुटनों के ऊपर। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन आप जो पाप का जीवन व्यतीत करते रहते, जानबूझकर पाप की ओर बढ़ते रहते, आपके पाप से वो प्रसन्न नहीं रहता, नहीं रहता। आज मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु यीशु के उस उपस्थिति में फिर से पश्चाताप करके फिर से लौटने की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूं,
हो जीसस, गहरी उपस्थिति है यहां पर। कितने कितने प्रभु की उपस्थिति को देख रहे हैं इस समय, कितनों से प्रभु बात कर रहे हैं समय। कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। कितने 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 हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको दूसरों को जीवन में देखते रहने से आपकी उन्नति होने वाली नहीं है। खुद के जीवन में आपको काम करना पड़ेगा, उन गड़बड़ियों को सुधारना पड़ेगा, उस पाप के जीवन से बाहर आना पड़ेगा। तभी मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा आप ऊंचे स्थानों में बैठाए जाएंगे, ऊंचे स्थानों में बैठाए जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं आज के लिए कुछ और आपको देना चाहता था, लेकिन दोपहर के 3 बजे प्रभु ने मेरे सारे प्लान को बदल दिया पूरी तरह से। कितने समझ रहे हैं? जी हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को, सुनो इस बात को। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता, लेकिन वो उन बातों से आपको तभी छुड़ा सकता है, तभी बाहर निकाल सकता है जब आपकी इच्छा रहेगी। ध्यान से सुनो इस बात को। प्रभु को कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कहने जा रहा हूं इस समय। पाप समस्या नहीं है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? आपका पाप समस्या नहीं है। समस्या इसमें है कि हम अपने जीवन में ईमानदार नहीं होते हैं, और इसलिए प्रभु भी हमारे जीवन में सहायता नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु भी हमारे जीवन से उन बातों से मैं बाहर निकाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारी ही डिजायर नहीं रहती है। कितनों से मैं बात कर रहा हूं इससे? हाँ, अरे आपकी डिजायर यदि नहीं रहेगी ना, प्रभु भी खुश नहीं कर सकता। भूल जाओ, ये प्रॉफिट आएगा हाथ रखेगा, वो अपोस्टल आएगा हाथ रखेगा और कुछ हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु यीशु से बड़ा कोई नहीं है। यदि आप उसके सामने ईमानदार नहीं है, तो आप कैसी अपेक्षा रखते हैं कि वो उन बातों से आपको छुड़ाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ। जाए और थोड़ा सा जाए, और थोड़ा सा गहरा में जाए, थोड़ा सा। हालेलुया। हाँ, कितने समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हालेलुया। हाँ, 5 मिनट में खत्म करने जा रहा हूं, 5 मिनट में। कितने समझ रहे हैं? अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप शांत हो, अपना जीवन ऐसा बनाकर रखो। कैसा बनाकर रखो? ऐसा बनाकर रखो, हालेलुया, कि आपका जीवन एक रिश्ते में है प्रभु यीशु के, एक रिलेशन में है। हालेलुया। ध्यान से सुनो इस बात को। कितने समझ में? और आप अपने जीवन की हर एक बातें, चाहे अच्छी रहे, चाहे बुरी रहे, चाहे पाप का विषय रहे, चाहे गलती का विषय रहे, चाहे कौन सी भी विषय रहे, ध्यान सुनो इस बात को। सारी बातें प्रभु यीशु के सामने, जहां से आप जा रहे हैं ना, प्रभु के सामने खोल कर रखो। और किसी के सामने मत रखना, प्रभु यीशु के सामने रखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने समझ रहे हैं? और किसी के सामने लेकर जाओगे, फायदा उठाएंगे लोग। कितने समझ रहे हैं? आपको ट्रैप में भी फंसा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के पास लेकर जाएंगे, ध्यान से सुनो इस चीज,
हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु के पास लेकर जाएंगे, वो इसको और उसको बताने नहीं चाहेगा। क्या करेगा मालूम है? आपकी सहायता करेगा। आज बहुत सारे प्रचारकों को मैंने कहते हुए सुना है, ए पाप से बाहर निकलो, पाप से बाहर निकलो, लेकिन वो अनुग्रह प्रकट नहीं करते, वो परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं करते। हालेलुया। यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। हालेलुया। पाप का प्रचार करना है हर कलीसिया में। कितने समझ रहे हैं? पाप के विरोध में प्रचार करना है ताकि कलीसिया से गंदगी निकले, विश्वासियों के जीवन से गंदगी निकले। आप प्रचार नहीं करेंगे तो गंदगी कलीसिया में बनी रहेगी। किसी से तो मैं बात कर रहा हूं इस समय। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपको रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको प्रभु ने रखा है ताकि आप भेड़ों की क्या करें? सही तरह से चरवाई करें, भेड़ों की सही तरह से उन्हें खाना दे, ताकि वो प्रभु यीशु के मार्ग पर सही तरह से चल सके। एवरी डे मैं अपने आत्मिक बच्चों को प्रोफेटिक वर्ड देता हूं। क्यों देता हूं? ताकि मार्ग में चलने के लिए सहायता हो सके, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए सहायता हो सके। मुझे जरूरी नहीं है, लेकिन बोझ प्रभु ने दिया है, क्योंकि आप मेरे आत्मिक बच्चे हैं। हालेलुया। और इसलिए वो ग्रुप मैंने आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपके लिए, मेरे आत्मिक बच्चों के लिए, ताकि मैं वहां पर आपसे बातें कर सकूं, कुछ आपको प्रकट कर सकूं, कुछ आपको शिक्षा दे सकूं। कितना समझ? हाँ, हालेलुया। कितने समझ? कितने समझ? अब जानते हो, मुझसे एक बात प्रभु ने प्रकट किया और मैं हैरान हो गया। सच में कहता, प्रभु जब बातें करता ना, लोग हैरान होना चाहिए, हैरान होना चाहिए। 12 साल का जब यीशु था ना, शास्त्री और फरीसियों को हिला देता था। क्या करता था? हिला देता था पूरी तरह से। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो, एक 5 मिनट ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु ने एक बात मुझे प्रकट की, मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनो इस बात। अपना जीवन ऐसा प्रभु के सामने खुला रखो। ध्यान से सुना। अपना जीवन प्रभु यीशु के सामने ऐसा खुला रखो, ऐसा खुला रखो। हालेलुया। शैतान भी आपकी कंप्लेन लेकर जाए यीशु के पास। जीसस। मैं कुछ कहने जा रहा हूं। अपना जीवन ऐसा खुलकर रखो ताकि शैतान भी जब आपकी कंप्लेन लेकर यीशु के पास जाए कि इसने ऐसा किया है, तो यीशु उसके मुंह पर एक तमाचा दे सके और कह सके, मेरे बेटी ने मुझे पहले ही बता दिया। ओ जीसस। कोई तो ताली बजाए यीशु के लिए, कोई तो ताली बजाए यीशु के लिए। हालेलुया। ऐसा जीवन बनाकर रखे, ऐसा जीवन बनाकर रखे कि शैतान भी क्या हो जाए? हैरान हो जाए। कितने समझ रहे? मैं नहीं जानता। हालेलुया। इस वचन को और एक बार सुनना। हालेलुया। गहरी रीति से प्रभु आपके जीवन में और बातें प्रकट करेगा। कितने समझ? अभी ध्यान से सुनो इस बात को, मैं क्या कहने चाह रहा हूं। हालेलुया। अपना जीवन ऐसा प्रभु के सामने खोल कर रखो ना, कुछ भी बातें हो खोल कर रखो, लेकिन शैतान भी आपकी कंप्लेन लेकर जाए तो यीशु से बताए, मेरे बेटी ने मुझे पहले ही बता दिया। ऐसा जीवन प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। आपको क्या लगता है? इस धरती पर हम रहते हैं, हालेलुया, आसान नहीं है। बहुत सारी बातें आएंगे गिराने के लिए, बहुत सारी बातें आएंगी दुख देने के लिए, बहुत सारी बातें आएंगी परेशान करने के लिए, बहुत सारी बातें आएंगी टैप पे फंसाने के लिए। हालेलुया। आपको सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने उस उपस्थिति में, मैं आपको कहना चाहता हूं, रखना है। ये कोई और एक प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है जो सीधे आपके पास पहुंच रही है।
प्रचार हम बहुत सुनते हैं, प्रचार सुनने से जीवन बदलता नहीं है, आवाज सुनना चाहिए, आवाज सुनना चाहिए। हाँ? क्या कहा मैंने? आवाज सुनना चाहिए। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ आवाज एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता। हाँ? जी, हालेलुया। और शैतान क्या करना चाहता है? इस जवानों को गिराना चाहता है, प्रभु के दास और दासियों को गिराना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक काम दुष्ट का देखा है, हालेलुया, डिवोर्स के विषय में लेकर जाना चाहता है, डिवोर्स के विषय। विश्वासियों जो शादीशुदा जो संबंध है ना, उसे तोड़कर डिवोर्स के ओर लेकर जाना है। ऐसी दुष्ट आत्माएं छोड़ी गई। प्रभु यीशु की महिमा करें। यदि आप आवाज सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु की महिमा करें। मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु यीशु सब कुछ है। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूं, मैं क्या, मैं कुछ नहीं हूं। मैं जो कुछ भी हूं प्रभु यीशु में हूं, प्रभु यीशु के बाहर नहीं हूं। हाँ, कितने समझ रहे? हाँ, जो कोई भी इस आवाज को सुनेगा ना, अंदर से हिल जाएगा, जरूर हिल जाएगा और प्रभु की ओर फिरेगा। फिरेगा। आज जो कोई भी सुनेगा ना इस आवाज को, मैं आपको कहना चाहा, प्रभु की ओर फिरेंगे, क्योंकि ये और एक प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई आवाज है जो दोनों तरफ से क्या कर रही है? कार्य कर रही है, दोनों तरफ से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओह जीसस, खत्म नहीं कर पा रहा हूं मैं, देखो कितना समझ रहे। आखिरी बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया, ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति, हालेलुया, जो उस नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। हालेलुया। हाँ, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब शैतान अय्यूब के पास आया तो क्या देखता है? अय्यूब के चारों ओर क्या है? बाड़ा है। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, हालेलुया। क्योंकि जानते हो, क्योंकि अय्यूब अपने लिए और अपने परिवार के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था। हालेलुया। हाँ, एक सादा बलिदान, हालेलुया, उस समय कितना खतरनाक था। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया, एक मेमने का बलिदान, कितने समझ रहे हैं? और जो वो चढ़ाता था, वो बलिदान ने क्या किया? एक बाड़ा अय्यूब के चारों ओर, परिवार के चारों ओर, उसके बिजनेस के चारों ओर और उसके क्षेत्र में चारों ओर क्या एक बाड़ा बना। हालेलुया। जब शैतान ने देखा, और शैतान क्या कहता है? तूने उसके जीसस, तूने उसके चारों ओर क्या बांधा है? बाड़ा बांधा है। हालेलुया। आप जानते हो शैतान क्या करना चाहता है? आपको बाड़े से बाहर निकालना चाहता है, ट्रैप, पाप में लेकर जाकर बाड़े से बाहर निकालना चाहता है। बाड़े से क्या करना चाहता है? बाहर निकालना चाहता है। कि जब आप बाड़े से बाहर आ जाएंगे, आपको घायल करना उसके लिए आसान है, आपके जीवन में चोरी करना उसके लिए आसान है, आपके हत्या करना उसके लिए आसान है, आपके जीवन में दुर्घटना को लेकर आना उसके लिए आसान है। लेकिन जब आप बाड़े के अंदर रहते हैं, आप सुरक्षा में रहते हैं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
बाड़े के अंदर रहना। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाड़े के अंदर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, हालेलुया, देखो ये जगत के पापों को उठाने वाला मेमना है। वो मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेकर चलता है। माय गॉड, हालेलुया, जगत के पापों को उठाकर लेकर चलता। हालेलुया। जो अगर अयूब का मेमने में इतनी सामर्थ्य, तो सोचो उस जीवित मेमने में जिसका नाम प्रभु यीशु है, जो बलिदान हुआ, लेकिन बलिदान होने के बाद फिर से जी उठा, कितना सामर्थ्य होगा। हिला कर रख देगा, अदलों को हिला कर रख देगा। कितने समझ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हालेलुया। हाबिल का लहू रिवेंज मांग रहा था, लेकिन यीशु मसीह का लहू क्षमा मांग रहा है। यीशु मसीह का लहू आपके लिए सुरक्षा मांग रहा है। कितने समझ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप उस लहू का उपयोग करेंगे, कैसे? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा अपने घर के ऊपर लगाना पड़ेगा यीशु मसीह का सामर्थ्य लो। मैं आपको कहना, अपने बिजनेस के ऊपर लगाना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, जो कुछ भी है आपको लगाना पड़ेगा। बच्चों के ऊपर घोषणाएं करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा विश्वास के द्वारा। कैसे? विश्वास के द्वारा। कितने लगाएंगे? कितने लगाएंगे? हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अपने दरवाजे के ऊपर हाथ रखकर कहो, यीशु मसीह का लहू इस दरवाजे के ऊपर मैं लगाता हूं। मैं आपको कहना चाहूं, अपने सारे विषय में, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, क्षेत्र में यीशु मसीह का लहू को अप्लाई करना सीखो। लगाओ विश्वास से, क्योंकि शायद आप उसकी सामर्थ नहीं समझ रहे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान जानता है, दुष्ट आत्माएं जानती। हालेलुया। कितने अद्भुत बात है ना। जो अयूब नहीं देख पा रहा था, उस बाड़े को शैतान देख रहा था। चीज। कितने सुन रहे? शायू बाड़े को वो तो बलिदान कर रहा था, विश्वास से बलिदान कर रहा था। लेकिन वो जानता नहीं था ये बलिदान करना उसके जीवन में एक बाड़े को बना रहा। क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? बाड़े को बना रहा, सुरक्षा का स्थान। माय गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू आपके लिए सुरक्षा का बातें करता। कितने समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वो लहू आपके जीवन में उसी समय कार्य करेगा, उसी समय प्रोटेक्शन का कार्य करेगा जब आप प्रभु यीशु में रहेंगे। जब आप पाप में घूमते रहेंगे तब नहीं। हेलो। और दुर्घटना से आपको प्रभु तब नहीं बचाएगा जब आप गंदगी में रहेंगे। नो। सुनो, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है। हिला कर रख देगा आपको पूरी तरह से। आज तक बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, ऐसा वाला सुना नहीं होगा ऐसा वाला। ये परमेश्वर का आत्मा आपसे सीधे बातें कर रहा।
आप एक पैर पाप में रखेंगे, एक पैर यीशु में रखेंगे, और आपको लगता है वो बड़ा काम करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ऐसों के जीवन में वो बड़ा काम कर नहीं पाता। जानते हो किसके जीवन में कर पाता? सुनना चाहते हैं? कितने सुनना चाहते हैं? लगाओ फिर अय्यूब 1। लगाओ 1, अय्यूब 1 और उसका 8वां वचन लगाओ। 8वां वचन लगाओ। कितने समझ? लगाते जाओ, लगाते जाओ। ध्यान से सुनो इस बात को। अय्यूब 1 अध्याय और उसका 8वां वचन। लगाते जाओ, लगाते जाओ। जब तक मैं कवर नहीं कर रहा हूं, लगाते जाना है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि उसके तुल्य खरा, क्या खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? क्या कहता है परमेश्वर? किसको किसको बोल रहा है? शैतान को बोल रहा है। खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और इसलिए वो भाड़ा जो है अय्यूब के जीवन में काम कर रहा था। आपको लगता है एक पैर आप पाप में रखेंगे, दूसरा पैर आप यीशु में रखेंगे, तो वो भाड़ा काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आप प्रभु यीशु में रहेंगे, प्रभु यीशु के मार्ग में ऐसे चलेंगे जैसा उसे भाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो सामर्थ्य लहू, हालेलुया, प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपके जीवन में ऐसा बाड़ा बनाएगा ना, कोई भी अधोलोक की ताकतें आपको छू नहीं पाएंगे, आपके बच्चों को छू नहीं पाएंगे, आपके परिवार को छू नहीं पाएंगे, आपके बिजनेस को छू नहीं पाएंगे, आपके काम को छू नहीं पाएंगे, आपके क्षेत्र को छू नहीं पाएगा, नहीं पाएगा छू। क्या करना पड़ेगा? बाड़ा तभी काम करेगा जब आप अपना जीवन प्रभु के सामने सही रखेंगे, अदरवाइज नहीं। क्या कहा मैंने? अदरवाइज नहीं। हालेलुया। कितनों ने सुना मैंने क्या कहा? हालेलुया। लोग इस आशा में रहते हैं, भजन संहिता 91 मैं क्लेम करूंगा मेरे जीवन में हो जाएगा, या ये ब्लड का क्लेम करूंगा मेरे। आज इस झूठ से बाहर आ जाओ। आज इस झूठ से बाहर आ जाओ जो मेरे द्वारा प्रभु आप तक पहुंचा रहा। जब आपका जीवन प्रभु में रहेगा, तब प्रभु यीशु का लहू कार्य करेगा, तब आप उस छाया में बने रहेंगे। हालेलुया। कितनों ने सुना मैंने क्या कहा? हालेलुया। और गहराई में जा सकता था, लेकिन इधर ही रुकना चाहता हूं, इधर ही रुकना चाहता हूं, इधर ही जा सकता हूं मैं गहराई में, लेकिन इधर ही रुकना चाहता हूं। मैंने बहुतायत से आपको आत्मा में दे दिया, आत्मा में मैंने आपको खिला दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी मैं इस समय आपके लिए प्रे करने जा रहा हूं। कितने आशीषित हुए? कितने आशीषित हुए? कितने आशीषित हुए? कितने आशीषित हुए? जीसस। कितने आशीषित हुए? हालेलुया। कितने 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 कमेंट करे? कितने कमेंट करे?
जीसस राबा साठा खाला केले हालेलुया। इस समय मैं आपके लिए प्रे करने जा रहा, प्रे करने जा रहा और आपके जीवन के ऊपर मैं सुरक्षा की घोषणा करने जा रहा हूं। इस समय खोलने जा रहा हूं आपके जीवन में सुरक्षा। थैंक यू लॉर्ड। मन फिराए, आज मन फिराए पापों के जीवन से मन फिराए। इस समय पश्चाताप करें, मन फिराए। इस समय कहे प्रभु यीशु मेरे जीवन को पवित्र कर। कहे समय प्रभु यीशु मेरे जीवन को पवित्र कर। प्रभु यीशु मेरे आंखों को पवित्र कर। प्रभु यीशु मेरे कानों को पवित्र कर। प्रभु यीशु मेरे सोच को पवित्र कर। प्रभु यीशु मेरे जीवन को पवित्र कर। प्रभु यीशु मुझे पवित्र कर। कहे पवित्र उपस्थिति यहाँ पर इस समय, सामर्थ्य उपस्थिति यहाँ पर है इस समय। कई समय कहना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं, कहना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, प्रोफेटिक एक्शन करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। कई समय पवित्र आत्मा मेरे जीवन को पवित्र कर। कह ताकि मैं प्रभु यीशु को भाता हुआ जीवन जी सकूं। कई समय कहना पड़ेगा। कई समय थैंक यू जीसस। बातें करे। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। वो आपको उन हर एक बातों से आज बाहर निकाल रहा है। जिन बातों में आप फंसे पड़े, जिन बातों से आपको कोई निकाल नहीं पा रहा है, जो आपने बहुत कुछ किया नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन इस समय है जीवित प्रभु यीशु आपको निकाल रहा है। उसका हाथ सामर्थी है, उसका हाथ बड़ा है, वो निकाल रहा है। इस समय निकाल रहा है। थैंक यू जीसस। प्रे करने जा रहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने भी इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में पश्चाताप कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति में मन फिरा रहे हैं, इस समय एक निर्णय ले रहे हैं कि हर एक बातों को, गंदी बातों को, पाप को, उन बातों को इनकार करके ये आपकी ओर बढ़ने जा रहे हैं, ऐसा अंगीकार जो भी कर रहे इस समय पिता के जीवन में आपका अनुग्रह मांगता हो, पवित्र आत्मा के सहायता मांगता हो। और आज अभी इसी समय इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके कार्य के क्षेत्र में, इनके बिजनेस में, इनके बच्चों के जीवन में, हर एक क्षेत्र में मैं आपकी सुरक्षा की घोषणा करता हूं। इस समय ये जहां कहीं भी जाएंगे, ये बच्चे जहां कहीं भी जाएंगे, इनका परिवार जहां कहीं भी जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं आप सुरक्षा को देखेंगे। कोई भी एक्सीडेंट आपको छू नहीं पाएगा, कोई भी दुर्घटना आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी दुष्ट लोग आपको खत्म कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू में आप अपने बचाव को, आप अपने सुरक्षा को देखने जा रहे हैं। ले लो अपनी सुरक्षा को इस समय, रिसीव करो इस समय, अपनी सुरक्षा को रिसीव करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस समय प्रभु जितने भी आपके राज्य में इस समय प्रभु बीज बो रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, आप हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहते हैं, आप प्रेम से देने वालों से प्रसन्न रहते हैं। इनके भेंट, इनके बीज को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। भेंट, इनके बीज को फलवंत होने की मैं घोषणा करता। ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। हम आपको सारा आदर, सारा धन्यवाद और सारी महिमा देते हैं। अपने भयंकर रीति से समय कार्य किया, अपने बच्चों को हर एक दुष्ट ट्रैप से आपने बाहर निकाला है।
और ये बीज उनके जीवन में ऐसा ही काम कर रहा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता, सारा आदर, सारा धन्यवाद, ओह, और सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। तेरे बेटे हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जितने भी इस समय देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, बाद में सुनेंगे, वही अभिषेक, वही उपस्थिति, वही सामर्थ, वही छुटकारे का कार्य उनके भी जीवन में, वही उद्धार का कार्य उनके भी जीवन में मैं बोलता हूं और मैं खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमेन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे सच्चा प्रेम करता। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु हमसे सच्चा प्रेम करता है, इसलिए वो अपनी सच्चाई हमारे बीच में प्रकट करता। ये प्रेम है उसका, ये नफरत नहीं है, प्रेम है उसका, हालेलुया। और ये कोई प्रचार नहीं है, आवाज है उसकी, हृदय है उसका, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आज से ब्लेस हो चुके हैं, हालेलुया। और जब आपको जैसा बोला गया है वैसे आप करेंगे, बड़ी महिमा को आप देखेंगे जरूर, अपने जीवन में सुरक्षा को देखेंगे जरूर, हालेलुया। आज के लिए बस इतना है, हालेलुया। और फिर से प्रभु की इच्छा में, प्रभु की उपस्थिति में एक नए रेवलेशन के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा, हालेलुया, जो आत्मा में प्रभु मेरे अंदर रखेगा, हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और शांति।